टॉपर की नहीं, एस्पिरेंट्स की रियल लाइफ स्ट्रेटेजी की बात करती है। कुछ चैप्टर उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं बनता, फिर रोने लग जाते हैं, हमसे होगा ही नहीं, हमारा क्या होगा। ये सब हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर बैठते हैं तो वो नहीं बनता, तो अगले 2 घंटे से चिड़चिड़ और रोने में ही निकल जाता है। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट करी और सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। एनसीईआरटी को खोल के पी जाओ। अगर आपने पूरा साल कुछ भी पढ़ा है ना, सब कुछ केमिस्ट्री की रिएक्शंस दिमाग में दही बन चुकी है, शायद हमसे होगा ही नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट यही नहीं पता कि हमें कैसे पढ़ना है। इसी टॉपिक पे हम थोड़ी बहुत बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो। जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें निकलती हैं। टॉपर्स कहते हैं 16-16 घंटे पढ़ो, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को खोल के पी जाओ। पर सच तो ये है कि जब हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर बैठते हैं तो वो नहीं बनता, तो अगले 2 घंटे सिर्फ चिड़चिड़ और रोने में ही निकल जाता है। केमिस्ट्री की रिएक्शंस दिमाग में दही बन चुकी है, सिलेबस का पहाड़ सामने है और लग रहा है जैसे शायद हमसे होगा ही नहीं। पर रुको, अगर तुम भी इसी फेज़ में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम टॉपर की नहीं, एक एस्पिरेंट्स की रियल लाइफ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम डर से शुरू करते हैं। सिलेबस को हम पहले ही दिन रोटेशनल या आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसे बड़े चैप्टर्स उठा लेते हैं, और जब वो नहीं बनते तो फिर हम हार मान जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। स्टॉप बीइंग अ प्रोक्रेस्टिनेटर। हमें आज सब कुछ नहीं सीखना है, हमें बस शुरुआत करनी है। अगर फिजिक्स में 5 फार्मूला भी याद है ना, तो समझो कि तुम कल से बेहतर हो। और ये टाइम नहीं है रिग्रेट करने का। अगर आप 1 घंटा भी रिग्रेट करते हो ना, तो लगभग 10,000 लोगों से पीछे जाते हो। इस बार भी 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। हमें रिग्रेट नहीं करना है, रोना नहीं है, इन सब चीज़ों से बचना है। मैं 15 दिन का चैलेंज शुरू कर रही हूँ, जो मैं खुद फॉलो करूँगी। इसमें सिर्फ उन चीज़ों को पकड़ेंगे जो हमें जीरो से उठाएंगे। जीरो पर तो हम में से कोई भी नहीं है। तब अगर आपने पूरा साल कुछ भी पढ़ा है ना, सब कुछ आता है, ऐसा लगता है हमें कि हमें कुछ आता नहीं, बट ऐसा नहीं है। जब आप कोई चैप्टर उठाते हो, सच में उसे पढ़ना चाहते हो, मतलब हम ऐसा करते हैं कि हम एक चैप्टर उठाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं बनता, फिर रोने लग जाते हैं, हमसे होगा ही नहीं, हमारा क्या होगा। ये सब नहीं करना है। हमें एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको कहीं से भी सॉल्व करो, कहीं से देख के करो। अब 20 क्वेश्चन करो लेक्चर के, उनको देख के करो। आप 21वां क्वेश्चन जब करोगे ना, तो वो बन जाएगा। ऐसे ही करना है। एनसीईआरटी को नॉवेल्स की तरह मत पढ़ो। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो और खुद को समझाओ कि क्या पढ़ा है। मतलब कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उसको किताब को बंद करना है, फिर सोचना है कि इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट करी और सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम भी है नहीं हमारे पास इतना ज़्यादा कि हम बार-बार एनसीईआरटी पढ़ सकें। और इस तरीके से पढ़ने से ना, ये मैंने आकांक्षा मैम जो है, गुरुमा जो है वीरभू की, वहाँ उनकी वीडियो से सीखा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि पढ़ो और फिर उसको, उस पैराग्राफ को पढ़ो, फिर उसको रिकॉल करो तुरंत ही दिमाग में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। जो गलती हुई है उसे एक अलग कॉपी में लिखो, नीट में वही गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तब जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसमें जो छूट जा रहा है उसको एक अलग कॉपी में लिखना है, ऐसा मैंने बोला था। मैंने 2 साल पहले की वीडियो आप लोग देख सकते हो, वहाँ से बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो, कैसे मार्क्स लाने, कैसे 140 करना है, कैसे 180 करना है, सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर। बस है नहीं तो बस यही नहीं है कि हम कैसे करें। हमारे साथ में आपको 15 दिन का चैलेंज लेना है, जैसे कि मैंने बताया, और ऐसे ही हम करेंगे। अगर आप तैयार है तो कमेंट में यस लिखना और चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना। चैलेंज क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं कम्युनिटी पे बता दूंगी। एंड डेली का चैलेंज मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करती रहती हूँ, पहले से करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। करना बस ये है कि आपको भी वही करना है। देखो, ये टाइम जो है ना, यहाँ पे सबका सिलेबस होगा। जिसका नहीं हुआ वो भी अब करना नहीं चाहता या नहीं भी करना चाहिए। सिलेबस के पीछे भागोगे ना तो फिर रह जाओगे। सिलेबस नहीं किया जा सकता। अब सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जो पढ़ा हुआ है उसी को रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसी में ही मतलब कमांड हासिल करनी है। बाकी सब कुछ छोड़ दो पीछे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ। एक दिन बायो केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एंड बायो को डेली पढ़ना है कि बायो का 50% पार्ट रहता है नीट एग्जाम में, और हम कर भी सकते हैं। बायो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। आप लोगों को भी यही करना है। बाकी मैं बताऊँगी कम्युनिटी में आपको और क्या क्या करना है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो कर लेना। बाकी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे करें, तो मैंने थोड़ा सा बताया। नीट निकालना कोई चमत्कार नहीं है। ये उन लोगों का ही निकलता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर तुम्हारा सिलेबस 0 है तो आज सिर्फ 1% पड़ेगा। वो 1% पे तुम्हें मेडिकल कॉलेज की एक
सीट तक लेके जाएगा। मैं भी डर रही हूँ, मैं भी थक रही हूँ, पर मैं रुक नहीं रही। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? अगर तुम ये चैलेंज मेरे साथ एक्सेप्ट कर रहे हो तो अभी कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड डे 0। रोज़ उसी वीडियो पे आने पर अपना डे जोन का स्टेटस अपडेट करना। जब हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, शुरुआत आज से ही होगी, अभी से होगी। डे 1 के साथ हो, अभी के लिए बाय।